साथियों, जय भीम, जय संविधान। सबसे पहले समस्त क्षेत्रवासियों के लिए एवं देशवासियों के लिए 76वें गणतंत्र दिवस पर सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हृदय की गहराइयों से। साथियों, जैसा कि आज हम सभी लोगों ने, पूरे देश ने 76वें गणतंत्र दिवस को मनाया। महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि आज के समय में हमने ये देखा और खूब देखने को मिला कि आज के दिन पे भी खूब ज़ोर शोर से, जो पहले देखने को नहीं मिलता था वो इस बार देखने को मिला। और मुझे लगता है भविष्य में और ज़्यादा जो भी गणतंत्र दिवस मनाए जाएंगे और ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोगों ने बाबा साहब के बहुत ज़्यादा नारे लगाए, बाबा साहब के विचारों को याद किया, लेकिन यही हम 5 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं तो लोग बाबा साहब को इस दिन पे याद नहीं करते थे, ना ही लोग संविधान की बात करते थे। तो ये सब कब संभव हो पाया? जब बहुजन समाज के लोग पढ़ लिख गए और पढ़ लिखे उन्होंने देखा कि आज के दिन क्या हुआ था, और उन्होंने समझा कि आज के दिन क्या हुआ था, आखिरकार 26 जनवरी को हम लोग क्यों मना रहे हैं। तो ये समझने का विषय है साथियों। अगर हम साथियों द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर लें, जो 1939 से और अगस्त 1945 तक जो चला और बहुत ही भयावह युद्ध था, ग्लोबल वार भी जिसको बोला गया, ठीक है। उस समय हमारा भारत देश भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल था, ठीक है। और उस समय ग्रेट ब्रिटेन, जिसका पूरी दुनिया पे शासन था, भारत भी उसके अधीनस्थी काम कर रहा था, अंग्रेजी शासन था भारत देश में। और 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो जाते हैं साथियों, ठीक है। हम लोग अंग्रेज़ों से तो आज़ाद हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक समस्या आती है कि भारत देश के पास कोई कानून तो है नहीं। आखिर भारत देश चलेगा कैसे? भारत देश चलेगा कैसे? इसकी हुकूमत कैसे चलेगी? यहाँ पे शासन कैसे होगा? तो उसके बाद में अगर हम बात कर लें ग्रेट ब्रिटेन की, तो उस समय ग्रेट ब्रिटेन में वहाँ जो कंजर्वेटिव पार्टी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? कंजर्वेटिव पार्टी के जो अध्यक्ष थे कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी लंदन में उस समय, जिसके अध्यक्ष थे विंस्टन चर्चिल साहब। और दूसरी ओर विपक्षी पार्टी थी लेबर पार्टी, विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? क्लाइमेट एटली। तो एटली साहब ने कहा था कि यदि हमारी हुकूमत होती है ग्रेट ब्रिटेन में, यदि हम प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अंततः भाई हुआ, जब विंस्टन चर्चिल जी हारे और क्लेमेंट एटली की सरकार बनी तो उन्होंने भारत को आज़ाद कर दिया। और 1946 में, नवंबर 1946 के लिए भारत देश में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है। जब कैबिनेट मिशन भारत में आया तो उनके 3 प्रतिनिधि आए, क्रिप्स, अलेक्जेंडर लॉरेंस, और उन्होंने कहा कि आप अंतरिम सरकार गठित करें और संविधान की बात की। तो 9 दिसंबर 1946 के लिए जब पहली संविधान सभा की बैठक हुई तो उसमें संविधान की बात हुई और संविधान के प्रारूप की बात हुई और संविधान की समितियां बनी, जिसमें 7 समिति बनाई गई, जिसमें सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। जिसकी वजह से, क्योंकि महत्वपूर्ण समिति थी, पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करना था, फिर बाबा साहब क्या कहलाए? संविधान के निर्माता। बात समझने की है साथियों। अब हम बात कर लें कि जब संविधान हमारा बन के तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 के लिए। उसके लिए 2 महीने बाद लागू किया गया 26 जनवरी 1950 के लिए, ठीक है। अब ये समझने का विषय है, थोड़ा और बैक जाएंगे तो 26 जनवरी 1929 के लिए कांग्रेस का एक लाहौर अधिवेशन हुआ। 1929 के लिए कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, लाहौर में अधिवेशन हुआ 1929 के लिए। तो वहाँ नेहरू जी ने मांग कर दी पूर्ण स्वराज की। उन्होंने कहा
कि हम अब अंग्रेजों के अधीनस्थ काम नहीं करेंगे, हम पूर्ण स्वराज बनेंगे। तो उसी दिन से क्या होता रहा, स्वाधीनता दिवस भी 26 जनवरी के लिए मनाते रहे। 1930 को भी 29 को भी मनाया, 30 को भी मनाया, मनाते चले आए। अब फिर संविधान लागू करने की बात हुई, क्योंकि बन के 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। अब जब लागू करने की बात हुई तो दो विशेष दिन हो गए एक ही दिन। एक हो गया स्वाधीनता दिवस, जो 26 जनवरी 1929 से को नेहरू जी ने बोल दिया, मनाते चले आ रहे थे पहले। और फिर संविधान की बात आ गई, तो एक ही दिन के लिए स्वाधीनता दिवस और जो संविधान हमारा पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के लिए। मतलब आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दो चीज़ें आज के दिन में हमें देखने को मिलती हैं। अब संविधान बनने के बाद में फिर क्या हुआ, हमारा देश क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया, गणतंत्र बन गया। जब संविधान का राज हो गया तो क्या चीज़ निकल के आई सामने, कि अब हमारे देश में जो राजा बनेगा, जो शासक बनेगा, वो पेट से नहीं बनेगा, वो पेटी से बनेगा। कहने का मतलब वोट के द्वारा बनेगा। लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया हमारा देश। पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा हैं उन्हीं के बच्चे राजा महाराजा बनते थे, लेकिन बाद के सिस्टम बदल दिया गया, लोकतंत्र आने सिस्टम बदल गया। अब क्या होगा, वोट के माध्यम से राजा महाराजा बनेंगे, वोट के माध्यम से हमारे देश में प्रधान भी बनेगा, मुख्यमंत्री भी बनेगा, प्रधानमंत्री भी बनेगा और राष्ट्रपति भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम अब क्या बन गए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गए। जैसे आज आप देखेंगे, क्या संविधान लागू होने से पहले क्या अभी जैसे वर्तमान समय माननीय द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, क्या पहले किसी आदिवासी के लिए राष्ट्रपति बनने का अधिकार था? नहीं। तो ये संविधान की पावर है, ये लोकतंत्र की पावर है साथियों। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के दिन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक है साथियों, 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। एक 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, दूसरा आ जाता है, अगर हम थोड़ा और पहले चले जाएं, आज़ादी वाला दिन 15 अगस्त 1947। ये 3 बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ये समझनी चाहिए सभी के लिए। अगर आप मेरे विचारों से एग्री करते हैं, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, सुझाव दें अपने। ठीक है साथियों, और आगे भी हम नई जानकारी आपके लिए लेके आएंगे, और हमारा उद्देश्य है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे, और हमारा जो बहुजन समाज है, SC BC के लोग हैं, वो जागरूक हों ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा साहब की विचारधारा पे चलें। संविधान के बारे में हम वैसे भी बीच बीच में वीडियो बनाते रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। साथियों, जय भीम, जय संविधान, और 26 जनवरी अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद।